जय हिंद दोस्तों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं इस समय 2023 के अंतिम में जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन सफलता पाने का मौका मिला है। आप उसको एक बेहतरीन ढंग से, एक बेहतरीन तरीके से हासिल करिए। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। देखिए, एसएससी जीडी में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 75,000 पद से भी प्लस हैं। अगर आप देखिए, गलती आपको ना तो फॉर्म भरने में करनी है और ना ही तैयारी में करनी है। एक बेहतरीन तैयारी के साथ लगे रहना है, क्योंकि जब तक आपकी मेहनत सर चढ़ के नहीं बोलेगी तब तक आप सफलता में कह सकते हैं आप सफल नहीं हो सकते। चलिए देखिए, कहते भी हैं कि मंजिल से कह दो अभी हारा नहीं हूं मैं, थोड़ा सा रुक गया हूं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। जिद है नौकरी पाने की, वर्दी पाने की, उसी जिद के साथ आइए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 के बारे में। चलिए देखिए, अगर हम एप्लीकेशन अप्लाई की बात करें तो इसे आप 24/11/2023 से एप्लीकेशन अर्थात फॉर्म भर सकते हैं। अपने नजदीकी किसी भी साइबर कैफ से जाकर, किसी नेट पॉइंट से आप इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, जिसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो जो हमारी कामयाबी में एक अड़चन बने, एक बाधा है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम। देखिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31/12/2023। समय बहुत है, इसलिए आराम से कार्य करिए, आराम से फॉर्म भरिए, आराम से तैयारी करिए, रिलैक्स होकर तैयारी करिए। प्रेशर नहीं डालना है खुद पर, एक बेहतरीन तैयारी करते रहना है आपको। और इसी बेहतरीन तैयारी के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं द जीएस थ्योरी से, जिससे आप इसी तरह की न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास पहुंच सके सबसे पहले न्यूज। इसलिए बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए नेक्स्ट अगली हम बात करें। देखिए, इसमें एग्जाम डेट पहले से क्लियर कर दी है। सीबीटी एग्जाम डेट जो है वो 20 फरवरी से 12 मार्च तक 2024 में होगी। एज की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम एज दे रखी है 18 वर्ष, अर्थात अगर आपकी 18 वर्ष एज है तो आप भी पा सकते हैं वर्दी तैयारी के साथ। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज दे रखी है 23 ईयर्स। लेकिन जो लोग 24, 25, 26 के हैं वो भी बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका भी फॉर्म भरेगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि एज रिलैक्सेशन अर्थात एज में छूट एसएससी रिक्वायरमेंट रूल्स के अनुसार कितनी छूट मिलेगी। तो इसमें हम बता दें कि एसएससी रिक्वायरमेंट रूल्स के अनुसार अर्थात एसएससी के नियमों और प्रावधानों के अनुसार एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है, तथा जनरल व अदर कास्टों को 3 वर्ष छूट का प्रावधान दिया गया। सॉरी, जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है वो इस समय जो 2019 और 20 से आई है उनके लिए अलग प्रावधान है। इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, सामान्य वालों के लिए शायद एज क्राइटेरिया फिक्स है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस क्या होगी, कितना पैसा देना होगा आपको जिससे आपका फॉर्म भर सके। तो देखिए, इसमें जनरल अर्थात सामान्य वाले, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर्स वालों को 100 रुपए का चालान देना होगा, तथा एससी और एसटी को यहाँ पर कोई भी चालान नहीं देना है, तथा ऑल कैटेगरीज फीमेल, चाहे वो महिला किसी भी कैटेगरी की है, चाहे वो सामान्य से आती है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में है, चाहे वो ओबीसी में है, चाहे वो एससी एसटी में है, किसी भी कैटेगरी में है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। चलिए नेक्स्ट अगली हम उनकी टोटल पोस्ट की बात कर लें तो देखिए, बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में टोटल 6174 पोस्ट की चर्चा की गई है, तथा सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट है 11,025 पोस्ट का जो है प्रावधान रखा गया है। अगला है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें 3337 जगह का प्रावधान है कुल। अगला है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसमें 635 पोस्ट हैं। अगला है आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस बल, जिसमें आपकी टोटल 3189 पोस्ट हैं आईटीबीपी के अंदर, तथा असम राइफल अर्थात एआर में 1490 पोस्ट दी गई हैं और एसएसबी में 296 पोस्ट हैं। देखिए, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए,
कितनी क्वालिफिकेशन हो कि हम एसएससी जीडी में वर्दी पा सकें? तो बेहद ही सिंपल, आपको सिर्फ हाई स्कूल पास होने चाहिए आप, और कितनी परसेंट से पास है ये कोई मायने नहीं रखता, आप सिर्फ पास है तो आप भी पा सकते हैं एसएससी जीडी में नौकरी, और कर सकते हैं अपने घर वालों का सपना साकार। देखिए कहते हैं कि रख हौसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, एक दिन तेरी भी खुद की पहचान होगी। रख हौसला, एक दिन तेरी भी उड़ान होगी, चलिए एक दिन तेरी भी खुद की पहचान होगी। चलिए आगे अगर हम बात करें, आपको इसमें फिजिकल में किस चीज से गुजरना होगा, तो फिजिकल में देखिए बात करते हैं हम कैटेगरी, जैसे कि मेल, जनरल, ओबीसी और एससी, इन सभी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग है, वह मेल एसटी के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। जिसमें आपको, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तथा अगर आप एसटी से हैं तो आप 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तथा अगर आप फीमेल हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85, 80 नॉर्मल तथा पुशअप अर्थात फुलाकर 85 होना चाहिए। एसटी के पुरुषों के लिए 76 से 80 होना चाहिए, और महिला के लिए क्राइटेरिया चेस्ट में कुछ नहीं है। नेक्स्ट रनिंग की अगर हम बात करें तो रनिंग के लिए जनरल ओबीसी एससी वालों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा, तथा एसटी वालों को भी सेम प्रक्रिया है, लेकिन महिलाओं की प्रक्रिया फिजिकल में रनिंग में अलग है, जो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी होगी। देखिए बेहद ही आसान है अगर माना जाए तो, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने माना तो मंजिल है, और अगर आपने ठान लिया तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसलिए आपको सफलता ठान लेनी है कि हमें सफलता चाहिए ही चाहिए। इस बार 2024 में ये जिद है एसएससी जीडी की। ठीक है, चलिए देखिए आज की जानकारी के हिसाब से आप कोई भी गलती ना करें, फॉर्म फिल करवाएं और जल्दी फॉर्म फिल करवाएं, बैठे ना रहें कि अभी लास्ट डेट बहुत दूर है आराम से भर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, आगे पता नहीं क्या समस्या उत्पन्न हो जाए, फॉर्म रह जाए, आपका सपना अधूरा रह जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करवाएं। तथा आप कहीं से भी तैयारी करिए, देखिए तैयारी के एक रूटीन बनाइए, चाहे कम पढ़िए, हम नहीं कहते आपके 10 से 12 घंटे पढ़िए, नहीं, आप जितना 5-6 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू पढ़िए, रोजाना पढ़िए उसको, तो आपकी 100% आपको सफलता मिलेगी। आगे हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, आप हमारी अगली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि आपको किस तरह चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए हर आज के समय की अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आती हैं, बहुत बड़े सिलेबस हैं, भैया कितना पढ़े। आपको ये नहीं ध्यान में रखना कि हमें क्या पढ़ना है, आपको यह पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, और इसी चीज को समझाने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आपको परीक्षा क्रैक करने के लिए, वर्दी पाने के लिए किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आप वर्दी पा सकते हैं, और अगर आपके अंदर जुनून है तो आप वर्दी आपके पास है। आप इसी आज से दिन से ही ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि इन टोटल पोस्ट अर्थात टोटल जगहों में से, टोटल पोस्ट में से एक पोस्ट मेरी फिक्स है। आज से ही आप अपना रूटीन बना लीजिए और लगन व मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। अगर फिर भी किसी भी छात्र को कोई ऐसी समस्या आ रही है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा। आपको जिस तरह की भी परेशानी है उन सभी को लेकर। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जाइए फॉर्म भरिए, बेहतरीन तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।